Hello Pisces. This is for Pisces, Sun, Moon, Rising and Venus. Hello Pisces, welcome to my channel, Krishna Hindi Tarot. This is a general love reading for you, Pisces, यानी कि मीन राशि. Please like, share and subscribe my channel. And comments below. Details are given in the description box. Please check those. So let's cut it and do it. So here is the first card. देखिए अभी आप बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में दिखाई दे रहे हैं. आपके पास अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है. आपको लग रहा है कि सभी कुछ मतलब ड्रीमी सा लग रहा है. सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ भी क्लियर नहीं है. तो अभी फ़िलहाल आप कंफ्यूजिंग स्टेट में दिखाई दे रहे हैं मुझे. सबसे पहला कार्ड यही आया. दूसरा कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का. बेसिकली अभी आपके फाइनेंसेस बहुत ही लो चल रहे हैं. आप हर एक पेनी को बहुत टाइटली खर्च कर रहे हैं लगातार. आपके फाइनेंसेस की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंस्ड महसूस कर रहे हैं कि आपका पैसा आपको लग रहा है कि मतलब ठीक से नहीं फाइनेंसेस को आप डील कर पा रहे हैं. बेसिकली यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके मन में लगातार फाइनेंसेस को लेके ही चल रहा है. ठीक है. तो अगला कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. बेसिकली अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो आपकी जो सिचुएशन आ रही है यहाँ पर निकल करके, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक लेडी फिगर है जो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है आपको लेकर के. काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब मोस्टली वो एक क्वीन की तरह आपको सपोर्ट कर रही हैं लगातार. ये भी आपको दिखाई दे रहा है. और जैसे क्वीन अपने किंग को सपोर्ट करती हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको भी सपोर्ट कर रही हैं. और आप देख रहे हैं कि वो आपसे ज़्यादा इस टाइम पे पावर में हैं. ठीक है. सो अगला जो कार्ड आया है बेसिकली 7 ऑफ सोर्ड्स का आया है. सो 7 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड आया है बेसिकली ये बता रहा है कि आप या वो आपसे सारी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं. कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो अभी कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं. हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे चोरी छुपे कर रहे हैं, या जो भी उन्होंने कुछ प्लानिंग की है उनको आपसे बता नहीं रहे हैं. हो सकता है ये थोड़ा पॉजिटिव वे में भी हो, क्योंकि मुझे और कुछ नेगेटिव दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर. हो सकता है आगे कार्ड्स आपको बताएं, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो वो आपसे छुपा कर रहे हैं बेसिकली. ठीक है. तो नेक्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का. सो या ये भी हो सकता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं, ये भी पॉसिबल है. तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है. बेसिकली आपके फाइनेंसेस आगे मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन अभी आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं बेसिकली. ये फाइनेंसेस हो सकता है कि किसी बॉस लाइक फिगर की तरफ से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले, या ये हो सकता है कि कुछ आपको इंक्रीमेंट मिले जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं. ठीक है. तो अगला कार्ड देख लेते हैं. द मून कार्ड आया है बेसिकली. लेकिन अभी पिक्चर क्लियर नहीं है कुछ भी, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो इन चीज़ों में. जिस पर्टिकुलर ऑफ़र या अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, हो सकता है ओवरसीज़ के लिए आपकी कुछ यात्राएं करनी पड़े, आपको कुछ दूर ट्रैवल करना पड़े, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियरली बताई नहीं गई हैं. तो ये भी आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनमें कुछ रिस्क भी हो सकते हैं. ठीक है. तो मैं नेक्स्ट कार्ड ले लेता हूँ. नेक्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का.
पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी कि हाँ, ये जो ऑफ़र आएगा बेसिकली आपको शुरू में थोड़ा छोटा सा दिखाई देगा कि ये हो सकता है आपको लगे कि फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग भी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है आगे जा कर के। तो ये ऑफ़र ऑब्वियसली आपको फाइनेंशियली एड देगा, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो उसमें रिस्क नहीं होगा, लेकिन इसमें रिस्क ज़रूर होगा। ये मून मुझे बता रहा है यहाँ पर, द मून कार्ड। तो एस ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल देखिए आप फिर भी सब कुछ तोल मोल के जो करेंगे वो बेसिकली आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको भी कुछ कुछ ऐसे मिलते रहेंगे साइंस जिसकी वजह से आपको ये ऑफ़र थोड़ा टेंजिबल लगेगा और जिसकी वजह से आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेंगे उनका। और बिल्कुल आप विक्टोरियस रहेंगे इस पर्टिकुलर उसमें जो ये आप काम करने जा रहे हैं बेसिकली, इसमें आप विक्टोरियस रहेंगे। आप इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मतलब आप रिकॉग्नाइज्ड होंगे इस काम को करके, और आप विक्टोरियस रहेंगे बेसिकली। आप काफ़ी लोगों की नज़र में रहेंगे इस काम को लेकर के, ठीक है। तो नेक्स्ट का आपको बताते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है आपका लास्ट कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जब कार्ड आता है तो बेसिकली ये एक क्लैरिटी की तरफ को ले जाता है और बैलेंसिंग सिचुएशन की तरफ को लेके जाता है। बेसिकली ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो आपकी लाइफ में एक ट्रुथफुल बैलेंस को दिखाता है बेसिकली। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डिसीजंस आपके जो कि कुछ हार्श भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपको एक पर्टिकुलर स्टेट में आप आ जाएं कि हाँ भाई अब मेरे फाइनेंसेस स्ट्रांग हो गए हैं। तो कुछ आपको खुद ही डिसीज़न लेने पड़ेंगे शायद खुद पर कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, तभी आपके फाइनेंसेस स्ट्रांग होंगे। तो मुझे यहाँ पे कहीं पे भी लव सिचुएशन का काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी अगर मैं लव सिचुएशन की बात करूँ तो ऑलरेडी अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, और हालांकि वो आपको आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव हैं। बिकॉज क्योंकि आप जो हैं बेसिकली आप ऐसे पर्सन हैं जो जब भी किसी भीड़ में एंटर होते हैं तो सबकी नज़र आप पे होती है बेसिकली। तो इसलिए वो आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं कि कहीं आपसे कोई आपको चुरा ना ले उनसे, ठीक है। तो आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं क्योंकि आप बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट और गुड लुकिंग पर्सनैलिटी हैं, और वो आपको एक मून की तरह देखते हैं बेसिकली। जैसे कि जो बहुत ही सुंदर और स्मार्ट, इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी की तरह आपको देखते हैं। तो वो आपको कुछ ऑफ़र भी करना चाहते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल ऑफ़र देना चाहते हैं, कुछ ऐसा ऑफ़र जो आपको स्टेबल लगे। तो इसलिए वो बेसिकली, और उनकी जो इंटेंशन है बेसिकली वो ये चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर कनेक्शन एक टाइम पे शादी की तरफ को ये बढ़े। तो इसके बीच में अब वो ये इसके लिए भी तैयार हैं कि अगर उनके बीच में, आपके और उनके बीच में कोई आता है तो कैसे उनको कट आउट करना है, ये भी ये बहुत ज़्यादा प्लान करके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। अब मैं बताऊंगा आपको कि आपके जो पार्टनर है अगर उनकी राशि एक एरीज से लेके मीन तक है तो उनकी आपको लेकर के क्या थिंकिंग है। ओके, सो let me shuffle guys. What Aries to Pisces thinking about Pisces? 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 What Aries to Pisces thinking about Pisces?
What Aries to Pisces thinking about Pisces? What Aries to Pisces thinking about Pisces? Let's cut it and do it. तो अगर आप एरीज से डील कर रहे हैं तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे पैदा करना चाहते हैं, और वह एक आपको स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं, स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं जो कि अब मैरिज की तरफ तक ले जाएगा। अगर आप डील कर रहे हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि से, तो वो आपके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो क्लैरिटी चाहते हैं इस पूरे सिचुएशन में, और हो सकता है कि वो कुछ हार्श भी हो सकते हैं इस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन को लेकर के। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे जो कन्वर्सेशन होगी आपकी, ये हो सकती है पहले मैसेजेस में हो, या फिर जो भी होगी वो बहुत तेज़ी से कम्युनिकेशन होगी आप दोनों के बीच में। तो अगर आप जेमिनाई यानी मिथुन राशि से डील कर रहे हैं तो वो आपसे काफ़ी चीज़ें छुपा रहे हैं, वो आपको कुछ भी नहीं बता रहे हैं, और यहाँ पे जो आगे आने वाले टाइम पे अपने आप ही सारी चीज़ें क्लैरिटी आने लगेगी। यूनिवर्स ही आपकी मदद करेगा बेसिकली सारी क्लैरिटी देखने के लिए। अगर आप कर्क राशि यानी कि कैंसर से डील कर रहे हैं तो वो आपके साथ रिस्क लेना चाहते हैं, वो आपके साथ चलना चाहते हैं, वो मतलब अब कुछ भी वो मतलब निर्णय ले चुके हैं बेसिकली, वो आपकी तरफ ही आ रहे हैं। तो द वर्ल्ड यानी कि मैंने कहा जब वो आपकी तरफ आ रहे हैं तो बेसिकली वो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो, और वो अब ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ डेट करना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप डील कर रहे हैं लियो यानी सिंह राशि से, तो वो आपको बहुत ही पावरफुल स्टेट में देखते हैं, वो आपको एक एंटरप्रेन्योर की तरह देखते हैं, आपको एक सेल्फ मेड पर्सन की तरह देखते हैं, और वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। हालांकि आप उनके ऑफ़र को ठुकरा रहे हैं लगातार, लेकिन वो अभी भी आपको ट्राई कर रहे हैं पैशनेटली। तो अगर आप डील कर रहे हैं वर्गो राशि से, तो वर्गो राशि बेसिकली आपके साथ कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, आपको पेडेस्टल पर रखते हैं, आपको हमेशा अपने से ऊपर रखते हुए देखते हैं, और आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। यही सब उनके बारे में चल रहा है। और अगर मैं बात करूं लिब्रा यानी कि तुला राशि से, तो तुला राशि आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं, वो आपकी तरफ डिसीज़न ले चुके हैं ऑलरेडी, और डिसीज़न उन्होंने लिया है कि वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। अगर आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं तो स्कॉर्पियो आपको बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं अपने लिए, और वो आपके साथ लाइफ पार्टनर बनना चाहते हैं बिल्कुल, और उनसे रहा नहीं जा रहा है चीज़ों को लेकर के, वो बस किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, और जैसे ही वो चीज़ होती है वो आपके पास आएंगे बहुत पैशनेटली और आपको प्रपोज़ करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि की, तो धनु राशि वाले आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, वो इन चीज़ों को स्टक नहीं रखना चाहते, वो चीज़ों को थोड़ा मूव करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं लाइफ की, और वो बिल्कुल वो आपको एज ए बहुत ही नर्चरिंग और बहुत ही केयरिंग वाइफ या हस्बैंड की तरह देखते हैं। वो आपके साथ एक काफ़ी स्टेबल चीज़ चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप बात करें कैप्रिकॉन की, कैप्रिकॉन आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, और वो अभी सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, वो लगातार इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं कि कब वो ऐसा मौका मिले और वो आपको अप्रोच करें। तो अगर आप कुंभ राशि के साथ डील कर रहे हैं यानी एक्वेरियस के साथ, एक्वेरियस आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आपको सोशल मीडिया में चेक करते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको लगातार वॉच कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो आपके आसपास घरों पे भी ताका झाकी करके देखते हो कि भाई वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा टाइप, ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। और बिकॉज़ उनके साथ आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, तो वो देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं इस टाइम पर।
तो अगर आप मीन राशि से ही डील कर रहे हैं यानी पाइसेस से ही डील कर रहे हैं तो आपके बीच में काफ़ी चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही हैं। आप दोनों ही इसमें काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं कि ये चीज़ काफ़ी स्ट्रांग हो जाए आगे जा कर के। लेकिन अभी चीज़ें आपको थोड़ी धुंधली भी दिखाई दे सकती हैं। हो सकता है कि अभी आपको चीज़ें क्लियर नहीं हैं, दोनों को ही लेकर के आप एक दूसरे को लेकर क्लियर नहीं है कि इनके मन में क्या चल रहा है। सो ये थी रीडिंग आपकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कृष्णा हिंदी टैरो। थैंक्स।